मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपन रहीम के दोहे देख रहे थे, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। एक विशेष बात का ध्यान रखना आप कि यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, कोई बात यदि समझ में नहीं आती है, कोई बात क्लियर नहीं होती है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में, उनके में आप शेयर करें। मैं तुरंत ही उसका समाधान करके आपको उसका समाधान मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, अपन शुरुआत करते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। सीधी सी बात है। क्या कहना चाहते हैं कवि कि पर काज हित, कि जो सज्जन जो व्यक्ति हैं वो दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। ये इसमें बताने का प्रयास किया कवि ने। देखो क्या, तरवर फल नहीं खाता है कि वृक्ष जो है वो कभी अपने फल का भक्षण नहीं करता, कभी अपने फल नहीं खाता है। और सरोवर पिए न पान, और सरोवर जो है, तालाब जो है, वो कभी अपने पानी को ग्रहण नहीं करता है। वैसे ही, इसी प्रकार से ही जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने लिए अपनी संपत्ति का संग्रह नहीं करते हैं। वो दूसरों के लिए ही, पर उपकार के लिए ही, दूसरों के हित के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। क्लियर है? कोई बात यदि समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं डाउट। देखो, इसमें एक तो परोपकारी जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बताया गया है। विशेष में आप ये लिखोगे, सज्जन व्यक्ति के जो गुण हैं उसके बारे में इसमें बताने का प्रयास किया गया है। अनुप्रास अलंकार है ही, काव्य के गुण जो हैं वो इसमें प्रसाद गुण है ही। बाकी जो सामान्य जो विशेष जो मैंने पहले भी आपको कंटिन्यू किया था वो विशेष इसमें सभी देखने को मिलते हैं। आगे देखो, थोथे बादर क्वार के जू रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। क्या बताने का प्रयास किया कवि ने? कवि इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई धनी व्यक्ति आने वाले समय में यदि निर्धन हो जाता है, आने वाले समय में उसकी संपत्ति का क्षय हो जाता है, तो वह अपनी पीछे की जो बातें हैं ना उनको भुला नहीं पाता। बार बार लोगों के सामने अपनी संपत्ति के बारे में बात, पीछे की जो संपत्ति है, पीछे की जो जीवन है उसके बारे में वो बातें करता रहता है और लोगों के सामने हंसी मजाक का पात्र बनता रहता है। देखो क्या कहना चाहता है कि थोथे बादर क्वार के जू रहीम गहरात, कि जिस प्रकार से अश्विनी मास के जो बादल हैं, अश्विनी मास के जो बादल हैं, आश्विन मास के, वो केवल गर्जना करते हैं। केवल क्या करते हैं? गर्जना करते हैं, हैं? भाद्रपद के जो बादल हैं वो उमड़ घुमड़ करके आते हैं और गर्जना के साथ साथ वर्षा भी होती है, बहुत तेज वर्षा होती है। पर आश्विनी मास के जो बादल हैं वो केवल गर्जना करते हैं, वो केवल गर्जना करते हैं और उमड़ घुमड़ करके आते हैं, पर गर्जना, पर वो क्या नहीं करते? वर्षा नहीं करते। तो कवि इनके माध्यम से कहना चाहता है कि वैसे ही अमीर व्यक्ति जो कभी आने वाले समय में या वर्तमान समय में जो गरीब हो गया है, उसकी संपत्ति का क्षय हो गया है, संपत्ति का नुकसान हो गया है, वो व्यक्ति जो है वो अपने पीछे की जो बातें हैं उनको याद करके पुनः उनको बार बार लोगों के सामने कहता रहता है और एक हास्यास्पद स्थिति में बन जाता है। लोग उसके हंसी मजाक करते रहते हैं। मतलब वो पीछे का जो जीवन है ना उसको वो भुला नहीं पाता। वैसे ही जैसे आश्विन मास के जो बादल हैं वो उमड़ घुमड़ कराते हैं पर केवल गर्जना करते हैं, वो कभी क्या नहीं करते? वर्षा नहीं करते। तो उनकी तुलना कवि ने किससे की है? वो व्यक्ति जो पहले अमीर था और अब वर्तमान समय में जो उसकी संपत्ति का क्या हो गया है? क्षय हो गया है। क्लियर है? देखो, इसमें जो विशेष आप लिखोगे कि जल विहीन बादलों की जो तुलना है ना वो धनहीन व्यक्ति से की है, ये विशेष लिखोगे आप। दूसरा, थोथा चना बाजे घना, कहावत को इसमें चरितार्थ किया गया है, ये विशेष इसमें आप लिखोगे आप, ठीक है ना। और बाकी जो विशेष, जो सामान्य जो विशेष है वो देखने को मिलेंगे। आगे देखो, रहीमन असवा नैन ढरी, जी दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही देहि। बहुत सामान्य सी बात कही कवि ने, क्या कि रहीमन असवा नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करे, कि यदि हमारी आंखों से अश्रु बहते हैं ना
हमारी आंखों से यदि अश्रु बहते हैं तो वो हमारी मन की पीड़ा को लोगों के सामने व्यक्त कर देते हैं। हमारे आंखों से बहने वाले हमारे आंखों से बहने वाले जो आंसू हैं वो हमारी मन की जो पीड़ा है वो बगैर किसी को बताए ही, हम चाहे बताए नहीं उसको अपनी पीड़ा को, बगैर किसी के बताए ही हमारी जो पीड़ा है वो दूसरों के सामने क्या हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। वैसे ही यदि हम किसी अपने घर के सदस्य को बाहर निकाल दें, निष्कासित कर दे घर से, तो वो हमारे घर का हर एक रहस्य, हमारे घर का हर एक रहस्य जो है वो दूसरों के सामने क्या कर देगा, प्रकट कर देगा। जैसे कहावत है कि घर का भेदी लंका ढावे, वैसे वही कहावत जो है वो इसमें चरितार्थ देखने को मिलती है। रहीमन अथवा नैन ढरी जे दुख प्रकट करे, कि कभी कहते हैं क्या कि रहीमन अथवा नैन ढरी, कि हमारी आंखों से जब अश्रु निकलते हैं ना तो वो जे दुख प्रकट करे, हमारे मन की जो व्यथा है, हमारे मन की जो पीड़ा है वो दूसरों के सामने क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। वैसे ही जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही देही, यदि हम किसी को, अपने परिवार के सदस्य को यदि घर से निष्कासित कर देते हैं ना तो वो हमारे घर का हर एक भेद जो है वो दूसरों के सामने व्यक्त कर देता है। ये बात इसमें देखने को मिलती है। विशेष के रूप में इसमें आप अनुप्रास अलंकार है ही, दृष्टांत अलंकार आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। दृष्टांत अलंकार क्या होता है, मैं बार बार इसको बोलता हूं, दृष्टांत अलंकार क्या होता है। दृष्टांत अलंकार में मतलब क्या है कि एक बात कह करके कभी उसकी पुष्टि हेतु वो एक दूसरी बात कहता है, अपनी बात के समर्थन में एक दूसरी बात कहता है, एक दृष्टांत देता है, तो वहां पर हमें कौन सा अलंकार बोलेंगे, दृष्टांत अलंकार। तो यहां पर हम दृष्टांत अलंकार कह सकते हैं, ठीक है ना। ये विशेष आप इसमें लिखोगे, काव्य का गुण प्रसाद गुण है ही, दोहा छंद है ही, ब्रज भाषा है ही, ये सब बातें। आगे देखो, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले ही लोग सब बांटी न लेहे कोय। बहुत नीति की बात कही है कवि ने। क्या कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, व्यथा पीड़ा, मन की व्यथा कष्ट या पीड़ा, कि हमारे मन की जो पीड़ा है ना उसे हमें अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, मन में ही रखना चाहिए, दूसरों के सामने हमें उसको व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरों के सामने व्यक्त करेंगे ना तो उससे वो हमारी पीड़ा को बांटेंगे नहीं, हमारी पीड़ा को कम नहीं करेंगे, बल्कि हमारी उस पीड़ा से आनंद लेंगे, हमारी उस पीड़ा से एक प्रकार से उन्हें आनंद मिलेगा। तो वो कहते हैं कि हम अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने व्यक्त हमें नहीं करना चाहिए, अपने मन के अंदर ही उसे छुपा कर रखना चाहिए। देखो, रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा मन ही राखो गोय, कि मन में के अंदर ही उसे छिपा कर रखो, मन के अंदर ही उसे छिपा कर रखो। सुनी अठिले है लोग सब, अठिले है लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, सुन करके उसका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। बांटी न ले है कोई, कोई हमारी उस पीड़ा को बांटने वाला नहीं है, कम करने वाला नहीं है। क्लियर है, समझ में आया। देखो, इसमें जो आप विशेष लिखोगे, अनुप्रास अलंकार है ही, एक लोक व्यवहार की सुंदर व्यंजना इसमें देखने को मिलती है कि अपनी पीड़ा जो है ना वो दूसरों के सामने यदि अपन व्यक्त करेंगे तो लोग उसका क्या करेंगे, हमारे हितैषी न बन करके उसका मजाक उड़ाएंगे। ये सब बातें इसमें देखने को मिलती हैं। बाकी जो विशेष सामान्य है वो है ही इसमें। आगे देखो, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन बंधु जो दीनों का हितैषी है, अर्थात जो दीनों का भला चाहने वाला, अर्थात ईश्वर परमात्मा। क्या कहते हैं कवि, देखो नीति के दोहे में, कि दीन सबन को लखत है, कि गरीब व्यक्ति जो है ना वो सबकी तरफ देखता है, हर एक व्यक्ति की तरफ देखता है, एक आशा भरी नजर से देखता है, एक आशा भरी नजर से क्या करता है, देखता है हर एक व्यक्ति को। दीन ही लखे न कोई, पर गरीब व्यक्ति की तरफ कोई नहीं देखता, उसकी उस पीड़ा को, उसके उस दुख को, उसके उस कष्ट को कोई दूर करने का प्रयास नहीं करता है।
जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। कवि कहते हैं, कवि रहीम कहते हैं कि यदि कोई ऐसा बन जाए ना कि गरीबों की तरफ देखने लगे, गरीबों के दुखों को दूर करने का प्रयास करने लगे, हैं, उनकी पीड़ाओं को हरने का प्रयास करने लगे, तो फिर वह तो किसके समान बन जाता है? वह स्वयं साक्षात ईश्वर बन जाता है, परमात्मा के समान बन जाता है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि यदि हमें एक अच्छा मनुष्य बनना है, एक श्रेष्ठ मनुष्य बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गरीब जो व्यक्ति हैं उनके दुखों को दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये इसमें विशेष बात बताई गई है। एक तो अनुप्रास अलंकार इसमें आप कर सकते हैं, यमक अलंकार इसमें आप कर सकते हैं, ये सब बातें इसमें देखने को मिलती है। एक जो दीनों का रक्षक है उसको की तुलना या उसको बराबरी जो हो किसके समान की है? कवि ने ईश्वर के समान की है। ये तो बात है। देखो, दोनों रहीम एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। बहुत ही नीति की बात कही है कवि ने कि दोनों रहीमन एक से, कि यदि हम देखें ना, देखने से कौवा और कोयल दोनों एक जैसे लगते हैं। देखने पर रंग से दोनों एक जैसे लगते हैं। कौवा और कोयल जो हो दोनों क्या लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। जो लोग बोलत नहीं, जब तक वो क्या नहीं करते हैं? बोलते नहीं हैं। जब तक वो बोले नहीं, दूर से ऐसे देखे तब दोनों क्या लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। वैसे ही जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ जो है वो कोयल की मधुर ध्वनि जो हो क्या होती है? सुनाई देती है। सारा वातावरण जो है वो कोयल की मधुर मनमोहक ध्वनि से गुंजायमान हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये तो कोयल है और ये कौवा है। तब हमें पता चलता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कवि? कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति का पता हमें उनके बोलने से लगता है। देखने से तो हर एक मनुष्य एक जैसा लगेगा। हर एक मनुष्य उस देखने से हम उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। हमें उसके व्यक्तित्व का आकलन कब होगा? जब वो बोलेंगे। बोलने से हमें व्यक्ति का क्या चलता है? पता चलता है कि ये सज्जन व्यक्ति है और ये दुर्जन व्यक्ति है। जब तक बोले नहीं तब तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो ये विशेष बात लोक अनुभव की व्यंजना इसमें हुई है। एक उपदेशात्मक जो है वो शैली इसमें देखने को मिलती है। ये तो नीति के दोहों में आप लगभग सभी में लिख सकते हैं। उपदेशात्मक शैली जो है, वाणी के व्यवहार से ही व्यक्ति के गुणों की पहचान होती है। विशेष बात इसमें देखने को मिलती है। वाणी के व्यवहार से ही व्यक्ति के गुणों की क्या होती है? पहचान होती है। बाहरी रंग रूप समान होने से हम धोखा खा सकते हैं, पर जब वो बोलेंगे ना, बोलने से हमें उसका हमें आकलन होगा कि ये सज्जन व्यक्ति है और ये दुर्जन व्यक्ति है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। क्या कहने का प्रयास किया कवि ने इसमें? कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपने गुणों का दूसरों के सामने बखान नहीं करते, अपनी प्रशंसा दूसरों के सामने नहीं करते हैं। देखो, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, कि जो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति का मतलब यहां पर क्या है? बड़े व्यक्ति का कि जो सज्जन है, जो गुणवान है, जो सदचरित्र वाला जो व्यक्ति है, वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता है। कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता है। बड़ों न बोले बोल, वो कभी अपनी प्रशंसा दूसरों के सामने, अपने गुणों का बखान दूसरों के सामने नहीं करता। वैसे ही कैसे? रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, कि रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा दूसरों के सामने ये नहीं कहता कि मेरा मूल्य जो हो लाख रुपए है, लाख टका है, लाख रुपए है, ये कभी नहीं कहता। बल्कि हीरे का जो पारखी है वो उसके हीरे को देख करके, उसके गुणों को देख करके ये अनुमान लगाता है या ये कहता है कि ये क्या है? हीरा है।
वैसे ही सज्जन जो व्यक्ति है, गुणवान जो व्यक्ति है, उसके गुणों को देख करके ही अनुमान लगाया जाता है, देखा जाता है कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति है। वो स्वयं दूसरों के सामने अपने गुणों का बखान नहीं करता, बल्कि दूसरे ही उसके व्यवहार से, दूसरे ही उसके चरित्र से ये पता लगाते हैं कि इसमें ये क्या है, अच्छाई है। वैसे ही जैसे हीरा जो है वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता या अपनी कीमत नहीं बताता, वो हीरे का पारखी ही उसकी क्या करता है, कीमत लगाता है। तो कहने का मतलब क्या कहना चाहे कवि ने कि गुणवान व्यक्ति जो हो कभी भी, गुणवान व्यक्ति कभी भी अपने गुणों का बखान नहीं करता है। ठीक है। हीरे का विशेष बात इसमें बताएगी, हीरे का मूल्य जो है वो जौहरी ही बता सकता है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार मतलब एक बात कही है कवि ने, है कौन सी बात, कि बड़ा जो व्यक्ति है अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है वो कभी भी अपने गुणों का बखान दूसरे के सामने नहीं कर सकते। इस बात की पुष्टि हेतु उन्होंने क्या कहा कि जैसे हीरा जो है वो कभी भी क्या नहीं करता, अपनी प्रशंसा नहीं करता, उसका तो हीरे का जो पारखी है वो ही उसकी कीमत का क्या करता है, आकलन करता है। क्लियर है। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। कवि कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, क्या मतलब हुआ कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो तो बहुत प्रयत्न करो, है मथना। तो कवि कहते हैं क्या कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, कि बिगड़ी हुई जो बात है ना, एक बार जो कटुता हो जाती है, एक बार जो द्वेषता हो जाती है, वो कभी भी क्या नहीं होती, वो बात कभी बनती नहीं है। लाख करो किन कोई, चाहे कोई लाख उपाय करे, लाख प्रयत्न करे, पर एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो कभी पुनः पहले जैसी नहीं होती, वो पहले जैसी नहीं होती है। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से फटे हुए दूध, जो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है ना, वो चाहे कितना ही उसका प्रयत्न किया जाए उसका कभी क्या नहीं बन सकता, मक्खन नहीं बन सकता है। कितना ही प्रयत्न किया जाए उसका हम मक्खन नहीं बना सकते हैं। तो वैसे ही जो एक बार बात जो बिगड़ जाती है ना, वो कभी फिर सामान्य या पहले जैसी नहीं होती। ठीक है। तो इसमें भी आप अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार कर सकते हैं। बाकी विशेष में आपको पहले बता चुका हूं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा, बार बार दोहरा नहीं रहा। जैसे दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, काव्य का प्रसाद गुण है, ये बाकी जो विशेष उपदेशात्मक शैली है, ये सभी विशेष इसमें लिखेंगे। विशेष जितना प्रभावशाली होगा उतना ही आपकी व्याख्या जो है वो प्रभावशाली बनेगी। ये सब बातें इसमें देखने को मिलती है।